थे कि बालक जब होता है 1 मंथ का तो सबसे पहले क्या करता है, आंखों पे कंट्रोल करता है, आंखों पे क्या करता है, नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। 1 के बाद आएगा 4 मंथ, 4 मंथ की अवधि के बाद मस्तिष्क के ऊपर क्या है, कंट्रोल करता है। उसके बाद 4 के बाद 4 और 1 यानी 4 और 2 6, 6 मंथ की आयु में क्या करेगा, वस्तुओं को क्या है पकड़ने की कोशिश है वो करता है। 6 मंथ के बाद आ जाएगा 9 मंथ, 9 मंथ की अवस्था तक बालक क्या करता है, बैठना सीख जाता है। उसके बाद 1 साल की अवधि, 1 साल की अवधि में क्या करता है, भी बैठना सीखेगा। उसके बाद क्या चलना सीख जाएगा, किसके माध्यम से, सहारे के माध्यम से चलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद 1.5 साल की अवधि, 1.5 साल की अवधि या अपने 18 माह की अवधि, एक ही बात है। उसमें क्या करेगा, चलना प्रारंभ करेगा बिना किसी सहारे के, बिना सहारे के चलना प्रारंभ है वो कर देता है। तो 2 साल की अवधि में, 2 साल की अवधि में बालक क्या करता है, अपनी आंतों के ऊपर क्या है कंट्रोल करना प्रारंभ है वो कर लेता है। 2 के बाद 3 साल या 36 माह की अवधि में बालक क्या करता है, संख्याओं का ज्ञान नहीं, वाक्य बोलना प्रारंभ करता है। वाक्य बोलना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। तो 4 में विचार करता है किसका, पैसों के बारे में, मेरा है कि तेरा है, 1 है कि 2 है, संख्या और अक्षर है उनका ज्ञान क्या है, 4 माह की अवधि तक वो क्या कर लेता है, कर लेता है। तो 4 के बाद 5 माह की अवधि, 5 माह की अवधि में क्या करता है बालक, 5 माह की अवधि तक आते आते वो क्या कर लेता है, भी सामाजिकता और किडन गार्डन जो पत्ती है उसके द्वारा क्या है सीखना प्रारंभ है वो कर देता है। उसके बाद बात आती है अपने अवस्थाओं की। बाल विकास में अपने क्या सामान्यतः 5 अवस्थाएं मानी थी, जिसमें 1 नंबर अवस्था जिसका नाम क्या था, शेषवा अवस्था मानी गई थी। शेषवा अवस्था को क्या है, इन्फेंसी नहीं, शेष अवस्था नहीं थी, गर्भा अवस्था, आप पीछे बोल रहे हो, गर्भा अवस्था मानी गई थी। और गर्भा अवस्था है उसका टाइम पीरियड क्या माना गया था, बालक के जन्म क्या गर्भ धारण से लेकर बालक के जन्म तक का टाइम पीरियड क्या कहलाया था, गर्भा अवस्था कहलाया गया था। इसमें अपने क्या किया था, भी बालक में सबसे पहले क्या होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, मेल के अंदर होती है सपर्मेटोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं शुक्र जनन। और शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा मेल में क्या एग का निर्माण होता है, नहीं एग का नहीं, सप्रम का निर्माण होता है या शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है फीमेल में। फीमेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस की क्रिया होती है जिसको क्या बोला जाता है, अंड जनन बोला जाता है। और अंड जनन के द्वारा क्या है, महिलाओं में क्या है, अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और ये संख्या में हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है और 1 ही एकल कोशिका होती है। ये भी क्या थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद क्या एग और सप्रम का आपस में क्या हो जाएगा, कंजुकेशन होगा। और कंजुकेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट का निर्माण है वो हो जाता है। जाइगोट को क्या है, युग्मनज भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण है वो हो जाएगा। जाइगोट का निर्माण होने में क्या है, लगभग क्या है 0 से लेकर कितने सप्ताह लगेंगे, 2 वीक का टाइम पीरियड है वो इसके अंदर क्या है लग जाता है। जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद कहां पे जाएगा, माता के गर्भाशय के अंदर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब से। माता के गर्भाशय में गया और उसकी जो एक दीवार है उसके अंदर क्या है मूवमेंट करेगा और दीवार से क्या है चिपक जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रोपण, रोपण कहा जाएगा, रोपण कहा जाएगा। और उसके बाद जो भ्रूण है उसका संबंध एक पाइप नुमा संरचना से हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। और प्लेसेंटा और अपरा का संबंध भ्रूण से या बालक से तब तक बना रहता है जब तक बालक का क्या नहीं हो जाए, जन्म नहीं हो जाता है। इसी कारण से क्या है जीवन रक्षा तंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद अपने अगला आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका निर्माण हो गया। उसके बाद क्या 5वें वीक में जाते जाते क्या होता है, भी इसमें 3 प्रकार की लेयर का निर्माण है वो हो जाता है। 3 लेयर में सबसे पहली का नाम क्या था, एक्टोड्रम, दूसरी का नाम मीसोड्रम और तीसरी का नाम क्या था, एंडोड्रम था।
सबसे पहले एक्टोड्रम को क्या बोला जाता है? बाह्य स्तर बोला जाता है। और एक्टोड्रम के द्वारा किन किन का निर्माण होता है? सबसे पहले हो जाएगा त्वचा का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद क्या है, दांतों का निर्माण हो जाएगा, नाखून का निर्माण हो जाएगा, बालों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद दूसरी लेयर, जिसका नाम क्या था? दूसरी लेयर का नाम है मीसोड्रम। मीसोड्रम के द्वारा क्या है, मांसपेशियां, रक्त संचार, इनका निर्माण क्या है, होता है। तो उसके बाद 3 नंबर लेयर का निर्माण नाम क्या है? 3 का निर्माण है एंडोड्रम, या इसको क्या बोलते हैं, अंतःस्तर बोला जाता है। और इसके द्वारा क्या है, भी अपने जितने भी तंत्र है उनका निर्माण होता है। हृदय का निर्माण है वो होता है। और उसके बाद क्या है, भी अपने जो मस्तिष्क है उसका निर्माण भी क्या है, एंडोड्रम के द्वारा होता है। ये प्रक्रिया क्या है, लगभग 2 वीक से लेकर 10 वीक में पूर्णतः क्या है, पूरी हो जाती है। 10 वीक में पूरी हो गई। 10 वीक में पूरी होने के बाद क्या है, आगे के वीक है कौन कौन से? 11 से लेकर 36 से 37 वीक तक बालक में क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। और इसके आकार में क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तो इस बेस पे क्या है, पूरे के पूरा जो अपना गर्भा अवस्था है उसको क्या है, 3 स्टेज में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? सबसे पहली स्टेज का नाम अपने पढ़ा था जर्मिनल स्टेज। सबसे पहली थी जर्मिनल स्टेज। और नंबर 2 थी जिसका नाम क्या था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज। और नंबर 3 का नाम क्या था, फीटस स्टेज बोला जाता है। जो आपकी जर्मिनल स्टेज थी वो क्या हो जाएगी, अप टू 2 वीक, यानी क्या भी अपने 0 से लेकर 2 वीक के बीच में होती है जर्मिनल स्टेज। इसमें क्या होता है, भी जाइगोट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, 2 वीक से लेकर लगभग क्या है 8 से 10 वीक का टाइम इसमें हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, भी 3 लेयर का निर्माण होता है। कौन से वीक में? 5वें सप्ताह के अंदर। उसके बाद फीटस वाली कहां से हो जाएगी, भी आपके अंदर 10 वीक से लेकर लगभग 36 से 38 वीक का टाइम है, जहां पर क्या होता है, भी इसके आकार में धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है। वो चीज क्या कहलाएगी, आप में फीटस स्टेज, इसको क्या बोला जाता है, गर्भस्थ अवस्था बोला जाता है। अपने यहां तक किया था कल सारा का सारा मैटर। अब इसके बाद अपने करेंगे एक पूरा का पूरा जीवन के हिसाब से भी कौन से वीक में क्या क्या चीजें बनती है। किसके अंदर? भ्रूण के अंदर। भ्रूण में सबसे पहले अपनी बात करेंगे 5वें वीक में। 5 वीक हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इसमें 3 परतों का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन से वीक के अंदर? 5वें वीक के अंदर। उसके बाद अपने आ जाएंगे 2 मंथ। 2 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, भी अपने हाथ पांव है, जितने भी तंत्र हैं, उनका निर्माण किसमें होता है, 2 मंथ की आयु। जैसे हाथ हो जाएंगे, पांव हो जाएंगे, उसके बाद तंत्र। तंत्र से मतलब क्या हो जाएगा, जैसे तंत्रिका तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, सारे के सारे तंत्र हैं वो किसमें आ जाएंगे, 2 मंथ की अवधि के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद 3 मंथ की अवधि में क्या आएगा, कंकाल। 3 शब्द है और 3 ही क्या है, मंथ है। याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद कहेंगे 4 मंथ, यानी 4 महीने में क्या बनेगा, मस्तिष्क। 4 है नहीं, 3.5 है, व्यापा के 4 मानस का, तो क्या हो जाएंगे, मस्तिष्क का निर्माण किसमें होता है, 4 मंथ की अवस्था के अंदर हो जाएगा। तो 5 मंथ की अवधि में किसका निर्माण होता है, आहार नाल, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। देखो 1 2 3 4 5 शब्द है और 5 ही क्या है, मंथ है, वो आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है, अपना रक्त जो तंत्र है उसका निर्माण हो जाता है। और बताएंगे एक होता है अस्थि मज्जा। रक्त परिसंचरण तंत्र होता है भी अपना जो अपनी बॉडी, अपना हृदय है, उसमें अपने क्या करते हैं, रक्त होता है, उसका शोधन होता है भी। एक तरफ होता है शुद्ध रक्त और दूसरी तरफ क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अपने जैसे सांस लेते हैं और लेते हैं, जो अपने वायु अपने अंदर जाती है वो क्या होती है भी अपने रक्त के अंदर घुलती है। और रक्त में घुलने के बाद क्या भी अपने को एनर्जी मिलती है।
कई बार बनता ना भैया, जैसे ब्लड जैसे अपनी सर्दी ज्यादा होती है उसमें क्या सांस लेने में दिक्कत हो जाती है कई बार, तो अपना ब्लड जैसे जम जाएगा उसके बाद क्या भी ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन वो क्या हो जाएगा, फ्रीज होना प्रारंभ कर देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त है ना उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है भी, एक तरफ तो क्या होता है शुद्ध रक्त बहता है और दूसरी तरफ क्या बहता है, अशुद्ध रक्त है वो बहता है। भी अपनी पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त आएगा और उसको क्या करेगा, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो क्या करता है, उसको शुद्ध करेगा और शुद्ध करने के बाद कहां पर भेज देगा, अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या है भेज देगा। शुद्ध अशुद्ध कैसे हो जाएगा भी, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कौन सा होता है, शुद्ध होता है, और जिसमें CO2 की मात्रा है वो कौन सा होता है, अशुद्ध प्रकार का रक्त होता है। तो रक्त को शोधन करना, रक्त को फिल्टर करना कौन करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है। दोहरा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 बार रक्त गुजरता है, एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध, फिर एक बार शुद्ध और उसके बाद क्या है अशुद्ध। ये अपने साइंस वाला टॉपिक है, वैसे तो इसमें नहीं है। उसके बाद एक है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब क्या है, बोन मेरो। भी अपने जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है जो क्या करता है भी, अपनी हड्डियों को मजबूत करता है, अपने हाथ पांव उनको क्या करता है मजबूत करता है। उसका नाम ही क्या है, अस्थि मज्जा है। कई बार बुजुर्ग होते हैं अपने, तो क्या जैसे उनके हाथ पांव में दर्द होता है तो क्या बोलते हैं भी, मेरे क्या है हाथ पांव में दर्द होने ला रही है, गोडा में बहुत ज्यादा दर्द है, तो अपना सिंपल भाषा में क्या शब्द बोला, क्या ग्रीस मुक्यो बोल दिया नहीं भी, ग्रीस खत्म हो गया। तो वहां ग्रीस नहीं होता है, ये क्या होता है अस्थि मज्जा ही होता है। भी उनकी जो हड्डियां होती है उनमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है जिसका नाम क्या है, बोन मेरो, या इसको अस्थि मज्जा बोला जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद के अपनों में थकावट आती है और बुजुर्गों में ये समस्या सबसे अधिक मिलती है, हाथ पांव दुखने वाली समस्या। उसके बाद आ जाएंगे 6 मंथ। 6 मंथ की अवधि में क्या है, लगभग सारा विकास हो जाएगा, सारी क्या वृद्धि हो जाएगी, लेकिन आकार क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। भी अपने क्या इसमें लगभग सारा का सारा आकार तो ये धारण कर लेगा, हाथ है, पांव है, तंत्र है, सब कुछ क्या हो जाएगा, आकार बन जाएगा। लेकिन जो भ्रूण है उसका क्या एक्चुअल जो आकार है उससे कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है। मान लो उसका वजन है 2.25 kg, यानी 2 किलो और 25 ग्राम। 25 ग्राम उसका वेट है तो कितना हो जाएगा, 75 ग्राम क्या है उसका वेट है वो रहेगा। भी आकार में तो क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन सारे के सारे ऑर्गन है वो इसमें क्या कर लेंगे, बढ़ जाएंगे, कार्य करना प्रारंभ नहीं करेंगे, लेकिन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपने कार्य के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। उसके बाद आएगी बात 7 मंथ में। 7 मंथ में क्या करेंगे, 7 मंथ को 3 बार बोलिए, 7 7 7 7 7। किसकी ध्वनि आ रही है, 7 की ध्वनि आ रही है। सारे अंग क्या देंगे, 7 देंगे। 7 देंगे, क्या चीज देंगे, सारे अंग। भी सारे अंग 7 देने का मतलब क्या हो जाएगा, भी सारे के सारे अंग क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, भी अपनी बॉडी का क्या देने लग जाएंगे, साथ देने लग जाएंगे। उसके बाद 8 मंथ में क्या होता है, वसा का निर्माण होता है, और 9 मंथ में क्या होता है भी, यहाँ पर एक बेबी का जन्म हो जाएगा। तो ये एक क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम रहेगा गर्भ धारण से लेकर जब तक क्या है बालक का जन्म होता है। तो क्या हो जाएगा भी, सबसे पहले 5वें वीक में क्या होता है, 3 प्रकार की लेयर का निर्माण होता है। तो उसके बाद 5 के बाद क्या हो जाएगा, 2 मंथ की अवधि में क्या करेगा, हाथ पांव और उसके बाद तंत्र उनका निर्माण है वो कर लेता है। 3 मंथ में किसका निर्माण होता है, कंकाल। क्योंकि 3 मंथ है तो कंकाल में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। तो 3 मंथ में क्या है, 3 वाला हो जाएगा। उसके बाद 4 मंथ की जो अवधि होती है उसमें क्या चीज हो जाएगी, 4 मंथ की अवधि में बालक में क्या है, मस्तिष्क का निर्माण है वो हो जाएगा। क्योंकि मस्तिष्क के अंदर कितने अक्षर है, 4 है, इसमें भी कितने हैं, 4 है। उसके बाद 5 मंथ में बनती है आहार नाल। आहार नाल को क्या है, एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। और इसका निर्माण में कितने वर्ड, आप आंत कौन बोलेंगे आगे, आंत वही होती है, ये छोटी बड़ी 2 इसके अंदर आ जाएगी। वो क्या आहार नाल है, वो क्या हो जाएगी अपने इंटेस्टाइन के अंदर भी आ जाएगी। इसके अंदर क्या है,
5 मंथ की अवधि में क्या आहार नाल का निर्माण है वो हो जाएगा, क्योंकि आहार नाल में कितने अक्षर है? 5 है, और मंथ भी कितने? 5 है। 6 मंथ में क्या है? सारा नहीं छारा, याद रखिए, छारा, छारा विकास। जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं, छोटे वर्ड बोलते हैं, तोता कौन बोलेगा रहेंगे? बिया। तो क्या 6 में छारा विकास हो जाएगा। लेकिन क्या वजन क्या होता है भी? आपके एक्चुअल वेट से 1/3, यानी अगर उसका वेट है कितना, टोटल का क्या है, लगभग 2.5 या अपने 2.25 kg है, तो उसमें कितना रहेगा? 0.75 ग्राम ही रह जाएगा। उसके बाद 7 मंथ की अवधि में क्या करेगा? बालक के सारे अंग साथ में साथ देंगे। साथ में क्या देंगे? साथ देंगे सारे के सारे अंग। तो 8 मंथ में क्या हो जाएगी? फैट बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो 9 मंथ की अवधि में क्या करेगा भी? बालक का जन्म है वो हो जाता है। उसके बाद एक क्या है नोट अपने ध्यान देने वाली बात है कि जब बालक होता है गर्भ में हो, तो क्या बालक को कभी भी गंध और क्या दर्द का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की गंध का और दर्द का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका संबंध किससे है? प्लेसेंटा से है। तो सारी की सारी एक्टिविटी कहां से हो रही है? प्लेसेंटा से हो रही है। इस कारण ये एक क्या ध्यान देने वाली बात है, जब बालक के गर्भ में होता है तो इसमें किसी प्रकार के दर्द और गंध का अनुभव क्या है? कभी भी नहीं होता है। एक हो जाएगा नोट में ही प्रभाव भी। जब बालक चलता है, मूवमेंट होती है बच्चे के अंदर, क्योंकि विकास, अपने विकास नहीं पढ़ा, विकास और वृद्धि 2 चीजें। तो वृद्धि क्या होती है? सिर्फ संख्याओं में बढ़ना। जैसे अब यहां पर देखो 3 मंथ के अंदर क्या हाथ पांव का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद कंकाल का हो गया, 4 मंथ में किसका हुआ? मस्तिष्क का हो गया, 5 मंथ में आहार नाल का हुआ, 6 मंथ में देखो सारे अंगों का विकास। विकास का मतलब क्या होता है भी? उनके गुणों में, जैसे अपने मान लो हड्डियां हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की मजबूती आई कि नहीं आई, मांसपेशियां हैं वो मजबूत है कमजोर है, किसी प्रकार की बीमारी उसके अंदर कम है कि ज्यादा है, वो चीज क्या होता है भी इसके अंदर हो जाएगा। और छोटे बालक होते हैं, जन्म से पहले क्या है उनके अंदर क्या मूवमेंट होती है भी? जो गर्भस्थ माँ होती है वो क्या है इस बात को अपने अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर हाथ पांव मारने की और की क्या मूवमेंट आपको सुनाई देती है, क्योंकि वो भी क्या एक्टिव रहता है अपनी तरफ से। तो यहां पर क्या होता है? गर्भ में क्या है गंध और दर्द का अनुभव तो क्या नहीं होता है। और प्रभाव क्या हो जाएगा भी? जब ये गर्भस्थ शिशु होता है उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? उसकी माता का पड़ता है। उसकी जो माता होती है ना, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे अधिक पड़ता है भी। माता की आयु का क्या है प्रभाव पड़ सकता है, उसके भोजन का प्रभाव पड़ सकता है, उसकी जो सांवेगिक स्थिति है उसका क्या पड़ सकता है? प्रभाव पड़ सकता है। मादक पदार्थ का उन्होंने ग्रहण किया कि नहीं किया, उनका प्रभाव भी क्या है पड़ सकता है कि बालक के द्वारा जो चीजें उसके द्वारा उसने ग्रहण की उन सभी का प्रभाव क्या पड़ता है? उसके ऊपर पड़ता है भी। किसी भी प्रकार से मान सकते हैं अगर उनकी आयु कम ज्यादा है, वो भी क्या है गर्भस्थ मां के लिए क्या होता है भी? आयु कम है तब भी नुकसान हो जाएगा, और अधिक आयु है उसके अंदर भी क्या है नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनमें उतनी अधिक कैपेसिटी नहीं रहेगी जो कि क्या है यंग माता के अंदर होती है। उसके द्वारा भी जिस प्रकार का भोजन उसने ग्रहण किया, चाहे उसने अच्छा भोजन ग्रहण किया या बुरा भोजन ग्रहण किया, वो भी क्या करेगा भी शिशु के लिए भी क्या प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि अच्छा भोजन है तो क्या उसके लिए अच्छा प्रभाव डालेगा, बुरा है तो क्या हो जाएगा बुरा प्रभाव डालता रहेगा। उसके बाद सांवेगिक स्थिति, ये क्या हो जाएगी? सांवेगिक स्थिति भी, सांवेगिक स्थिति आपकी हो जाएगी भी माता है उसने किस प्रकार का सुख और दुख अनुभव किया है। मान लो वह गर्भस्थ हो जाए, गर्भ धारण उसने कर लिया और गर्भ धारण करने के बाद रोज ही घर में लड़ाई रहे, तो क्या उसका प्रभाव होने वाले बच्चे के ऊपर भी क्या है पड़ता है। वो खुश रहेगी तो उसमें क्या है बच्चे के अंदर भी क्या है पॉजिटिविटी आएगी, उसके विकास के अंदर भी क्या है पॉजिटिविटी आएगी, वृद्धि के अंदर भी क्या है पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर बार बार वो रो रही है या और कोई एक्टिविटी दिखा रही है, उसके अंदर किसी प्रकार का दुख है, तो क्या है वो प्रभाव बच्चे के ऊपर आपको बहुत अधिक पड़ता है। उसके बाद मादक पदार्थ आप जाना यहाँ क्यों है, बीड़ी सिगरेट पान मसाला गुटखा तंबाकू, अगर कोई माता खावे नहीं तो वह पर भी क्या है बहुत अधिक प्रभाव हो सकता है। तो क्या मादक पदार्थ है किसी प्रकार का नशा मान सकते हैं, किसी प्रकार का नशा वो करती है ना, तो उसका नशा करती है या करने के संपर्क में रहती है,
भी कई बार अपने सोचते हैं भी मैं तो क्या कुछ खावा ही को नहीं, कुछ पिया ही को नहीं, लेकिन क्या भी जैसे को धूम्रपान करने वाला पुरुष है, वो अपने घर में होते हैं, वो आप उनके पास बैठे हो, उसका प्रभाव भी क्या पड़ता है, गर्भस्थ शिशु के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। तो माता के द्वारा क्या है, सारा प्रभाव क्या है शिशु के ऊपर हो जाएगा, चाहे आयु का हो, चाहे भोजन का हो, चाहे सामाजिक स्थिति का हो, चाहे मादक पदार्थ को हो, सारे के सारे प्रभाव क्या है माता के द्वारा ही पड़ता है। तो ये अपनी हो गई कौन सी, गर्भा अवस्था। एक बार थोड़ा सा जल्दी अपने रिपीट कर लेंगे। गर्भा अवस्था में 5 वीक में क्या बनते हैं, 3 प्रकार की लेयर बनेगी, सभी ब्रांच वाले रिपीट करेंगे। उसके बाद 2 माह में क्या बनेगा, हाथ पांव और तंत्रों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद 3 माह में क्या बनेगा, कंकाल का निर्माण हो जाता है। तो 4 मंथ की अवधि में मस्तिष्क का निर्माण होता है। 5 मंथ की अवधि में अपनी जो आहार नाल है उसका निर्माण है वो हो जाएगा। 6 मंथ की अवधि में छारा विकास, यानी क्या लगभग सारे अंग हैं वो क्या बन जाएंगे, लेकिन आकार में क्या होंगे वो एक्चुअल से क्या 1/3 तक हो सकते हैं। 7 माह की अवधि में 7 7 7 7 7 साथ देंगे, किसका साथ देंगे भी सारे के सारे अंग वो क्या कार्य करना आराम से प्रारंभ है वो कर देंगे। तो 8 माह की अवधि में वसा का निर्माण हो जाएगा। तो 9 माह की अवधि में क्या है, बालक का जन्म है वो हो जाएगा। उसके बाद बालक को क्या है, किस चीज का अनुभव नहीं होता है गर्भ के अंदर, बालक को क्या है गंध और दर्द का अनुभव है नहीं होता है। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, माता के द्वारा किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया गया, किस प्रकार की उसकी शारीरिक कंडीशन है, किस प्रकार की सामाजिक कंडीशन है, किस प्रकार की मानसिक कंडीशन है, उसके द्वारा किया गया भोजन, मादक पदार्थ या उसकी आयु, सारा का सारा प्रभाव क्या है होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है जो माता के पास होता है। उसके बाद नॉर्मल अगर अपने माने अवधि, गर्भा अवस्था की नॉर्मल अवधि है वो कितनी होती है, 270 से लेकर 280 दिन, या अपने आ जाएगी 9 मंथ और 10 डे, 9 महीने और 10 दिन के सामान्यतः इसकी अवधि मानी गई है। अगर मिनिमम माने, मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी लगभग क्या 6 माह, 6 माह वो हो सकती है। और अगर आ जाए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितनी होती है 10 से लेकर क्या 11 माह तक भी क्या इसकी अवधि मैक्सिमम हो सकती है, इसके ज्यादा नहीं होगी। अपने दिन के हिसाब से माने कितनी हो जाएगी 180 से 200 दिन, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 310 या 300 से लेकर 330 के बीच में क्या है डेज है वो हो जाएंगे मैक्सिमम। 300 के लगभग क्या है लमसम ये अपने क्या है होते हैं। तो ये अपनी एक अवस्था क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, जिसका नाम क्या था, गर्भा अवस्था। उसके बाद 106 माह हो गए, एक ही बात है 180 में 6 ही होते हैं। अपने यहाँ कोई जियो का प्लान नहीं चल रहा है भी 24 दिन का मंथ होगा, ठीक है ना, तो जियो वाला प्लान दिमाग में आ जाए, मंथ तो 24 दिन का ही होता है। यहाँ पर क्या है जियो वाला प्लान नहीं है, अपने 30 दिन का ही क्या करना है, एक मंथ करना है। तो 3 छिका 18, यानी 180 दिन में कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, 180 दिन मिल जाए तो भी एक ही बात है, और 6 मंथ मिले तो भी क्या है एक ही बात है। उसके बाद अपनी अवस्था आती है सेस्वा अवस्था, या इसको बोलते हैं इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है। सेस्वा अवस्था सबसे पहली अवस्था कब की, बच्चे के जन्म लेने के बाद की सबसे पहली अवस्था मानी जाती है, जिसका नाम क्या है सेस्वा अवस्था। और ये होती है आपकी जन्म से लेकर 5-6 वर्ष, यानी 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी लगभग 6 साल का जो टाइम पीरियड है, तब तक बच्चे में किस किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं वो चीज क्या होती है आपकी सेस्वा अवस्था कहलाती है। सेस्वा अवस्था की अपने कुछ थोड़ी डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। जैसे अपने डेफिनेशन से पहले अपने कर लेंगे भी सेस्वा अवस्था होती है, इसे क्या है जीवन का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। किसने कहा था सेस्वा अवस्था को, वैलेंटाइन, वेल के वेल मीन्स अच्छा, बच्चा अच्छा है भी, वेल मीन्स क्या होता है अच्छा होता है,
विके सीखने का सबसे अच्छा काल, सीखने का सबसे वेल काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होती है भी, आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, अपना क्या भी जितना भी क्या मानसिक शारीरिक विकास क्या होता है भी अन्य अवस्थाओं की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक तेज होता है। क्योंकि जॉन लॉक की भी डेफिनेशन होती है भी क्या, छोटे बालक का दिमाग कैसा होता है, एक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वो क्या लिखता है भी, अपने अनुभवों को लिख देता है। तो डेफिनेशन तो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा भी। जीवन का सबसे अनोखा काल नहीं, जीवन का सबसे क्या है आदर्श काल किसके द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन के द्वारा। और इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन है वाटसन की। वाटसन ने कहा था विशेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता होती है। किसने कहा था? वॉटसन के द्वारा कहा गया था कि बालक में अन्य अवस्था, अन्य कौन कौन सी हो जाएंगी? आपकी जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, उन सभी की अपेक्षा इसमें क्या होती है? बहुत अधिक तीव्रता। तीव्रता नाम जहां भी आएगा कौन आ जाएगा? वाटसन आ जाएगा। तो आदर्श नाम आया तो कौन आ जाएगा? वैलेंटाइन। टाइन तक याद रखना है, ठीक है ना? वैलेंटाइन, कहीं वैलेंटाइन डे ना कर दियो, वैलेंटाइन ही तक। वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है कि सीखने का सबसे वेल काल या आदर्श काल। उसके बाद अब अपने एक ट्रिक है, उसके द्वारा क्या 4 डेफिनेशन एक साथ करेंगे। सबसे पहली आ जाएगी 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था अभी? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था। बीसवीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, क्रो एंड क्रो। अब ये मत सोचना भी 20वीं शताब्दी के बाद बालक हुए नहीं, बालक तो है, लेकिन क्या 20वीं शताब्दी को किसी ने क्या एक नाम दे दिया, क्योंकि यूथ सबसे अधिक है, अभी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, इसी कारण क्या है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। उसके बाद क्या है एक और आ जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष की आयु क्या होती है? जीवन की आधारशिला, आधारशिला है। किसने कहा था? स्ट्रोंग या स्ट्रेंग? स्ट्रेंग है ये, ठीक है ना? स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया था भी 2 वर्ष की आयु जीवन की क्या आप आधारशिला मानी गई है। किसने कहा था? स्ट्रेंग के द्वारा। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन और ऐसी ट्रिक के अंदर भी बालक, बालक शेषवा अवस्था नहीं, बालक प्रारंभ, बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में, बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में आने वाले 12 वर्षों की तुलना में अधिक नहीं, तुलना में दुगुना सीखता है। किसने कहा था? गैसल, गैसल के द्वारा कहा गया था। एक बार मैं लिख रहा हूं जल्दी जल्दी। उसके बाद अगली आपकी आ जाएगी 2 वर्ष। 2 वर्ष तक बालक में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। किसके द्वारा कहा गया था? ब्रिजेज, ब्रिजेज के द्वारा कहा गया था। अपने ये 4 डेफिनेशन की है, पहले 4 को डिस्क्राइब कर दो, उसके बाद अपने ट्रिक बताएंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। देखो 2 बार नाम आ गया, क्रो एंड क्रो, तो 2 बार यहां पर आ चुका है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी गई है 20वीं शताब्दी वाली, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। उसके बाद दूसरे देखो 2 वर्ष की आयु जीवन की आधारशिला। आधारशिला क्यों मानी गई है? क्योंकि जैसे बालक का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद हमें पता तो लगा कि बालक में कोई कमी है,
नहीं लगेगा, जन्म होते तो अपने पता नहीं लगेगा, लेकिन जब तक बालक हो जाएगा 2 साल का, तो 2 साल का होने तक उसमें दांत भी आ जाएंगे, बोलना भी सीख जाएगा, चलना भी सीख जाएगा, रोना भी सीख जाएगा, हंसना भी सीख जाएगा, खेलना भी सीख जाएगा। इसमें जो जो कार्यकलाप होने हैं वो सारे के सारे क्या है, 2 वर्ष की आयु तक बालक आपको दिखाई दे देगा। अगर वो भगवान न करे किसी भी कारणवश उसके अंदर क्या कोई शारीरिक प्रकार की विकलांगता है, मान लो हाथ में, पांव में, आंख में, कान में किसी प्रकार की अगर विकलांगता है, तो 2 वर्ष की अवधि आते आते आपको ध्यान लग जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 2 वर्ष तक चलना नहीं सीखे। उसके बाद 2 वर्ष की अवधि तक बालक ऐसा कोई भी नहीं है जो क्या एक भी शब्द ना बोले। तो बोल उसका है, ठीक है ना, लेकिन बोलेगा क्या है वो जरूर। उसके बाद जैसे उसको चीज दी गई, उसके बाद उसका क्या विरोध करना, उस चीज को लेना, हंसना, रोना, भय, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया, लालच, सारे के सारे संवेग उसमें क्या होते हैं 2 साल की अवधि तक क्या उसको दिखाई है वो देने लग जाएंगे। उसके बाद एक दूसरे से स्नेह करना, जैसे सामाजिकता वो भी क्या है आ जाएगी, नैतिकता, कपड़े पहनना, निकालना, उसके बाद किसी चीज के बारे में जानकारी देना वो भी क्या इसके अंदर आ जाएगी। तो सारी की सारी बातें क्या है 2 वर्ष तक आ जाएगी। इसी कारण से क्या नाम दिया गया है, भावी जीवन की आधारशिला माना गया है। उसके बाद देखो बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में आने वाले जो अगले 6 वर्ष है उनकी तुलना में 12 वर्षों से क्या दुगुना सीख जाता है। यहाँ पर अपन ने एक डेफिनेशन की है, विशेष अवस्थाओं में क्या अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा क्या बहुत अधिक तीव्रता पाई जाती है। तीव्रता क्यों पाई जाएगी, क्योंकि वो 6 वर्षों में इतना अधिक सीख जाएगा, इतने अधिक है वृद्धि विकास कर लेगा जितना आने वाले 12 वर्षों में नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसने बोलना है, सीखना है, सारा कुछ क्या यहाँ पर क्या है सीख जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद क्या 2 वर्ष तक सारे संवेग आ जाएंगे। ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ब्रजेश महोदय के द्वारा इसमें कहा गया है कि जब बालक 2 वर्ष की अवस्था आ जाएगी तो उसमें क्या है डर, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, प्रेम, सारे के सारे संवेग क्या है इसमें आ जाएंगे। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्या है इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने डिस्क्राइब करेंगे भी कौन सा संवेग कौन से मंथ के अंदर आता है। तो इन चारों की चारों डेफिनेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है भी इनमें कॉमन क्या है, 2 आपको हर जगह मिलेगा। देखो 20वीं शताब्दी 2 आ गया, इसका मतलब क्या 2 वाली करो एंड करो, 2 वर्ष 2 फिर आ गया तो क्या करेंगे स्ट्रेंग हो गया। उसके बाद देखो बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में आने वाले 12 वर्षों की तुलना में दुगुना, दुगुना क्या है 2 गुना, 2 फिर आ गया, इसके अंदर भी क्या है 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 2 वर्ष, ये देखो यहां पर भी देख लो 2 फिर आ गया। तो जहां जहां 2 मिले कौन सी अवस्था वाले आएंगे, शेष वाले आ जाएंगे। सिर्फ आपको इनके चारों के नाम याद रखने, बिक्रो एंड क्रो, स्ट्रेंग, गैसल और ब्रिजेज। सबसे पहले कौन आएगा क्रो एंड क्रो, 2 नाम आ जाएंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी 2 आ गया। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा भी 2 वर्ष की आयु बालक के जीवन की आधारशिला है, सीखने की आधारशिला है। एक देखो आधारशिला के अंदर भी 2 है, ठीक है ना, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 आ गया। दूसरी डेफिनेशन 2 वाली होगी। तीसरी क्या आ जाएगी दुगुना, प्रारंभ के 6 वर्षों में आने वाले जो वर्ष है उनकी तुलना में क्या करता है दुगुना सीख जाता है, 2 फिर आ गया। तीसरा कौन सा हो जाएगा 2 दे ही दिया। 2 वर्ष की अवधि तक क्या है बालक में लगभग सारे के सारे संवेग वो क्या हो जाएंगे विकसित हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से अपने क्या है 4 डेफिनेशन पैकअप हो जाएगी। 4 आपके क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। जहां जहां 2 आए वहां क्या है ये वाली डेफिनेशन हो जाएंगी। कौन कौन सी करो एंड करो की, गैसल की, स्ट्रेंग की, और तीसरी किसकी आ जाएगी ब्रिजेज की द्वारा कही गई। उसके बाद अगली डेफिनेशन करते हैं एडलर। एडलर ने क्या होता है भी बालक के जो कुछ भी बालक जो भी बनना होता है वो शेष अवस्था के अंदर बन जाता है। बालक जो भी बनना होता है वो क्या है क्या ये एडलर के द्वारा देखी थी। बालक का जितना विकास होना है, हाँ बालक का जितना विकास होना है, हाँ बालक के
कुछ माह, बालक के जन्म आएगा यहां पे, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही तय किया जा सकता है, तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। इस बात की ऐड किसने की थी? एडलर। एडलर महोदय ने इस बात की ऐड की थी भी बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के कुछ माह बाद ही अपने क्या तय कर सकते हैं भी बालक का जीवन के अंदर क्या स्थान है। यानी उसके सारे के सारे गुण आपके सामने क्या धीरे धीरे आने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद बालक क्या बनना चाहता है, क्या उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनके बारे में अपने क्या एक अनुमान लगा सकते हैं। फिक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या अनुमान है वो लगा सकते हैं। इसके कहावत भी है नी, पूत का पैर पालने में दिख जाए। तो क्या जैसे ही बालक इस अवस्था में आएगा तब तक क्या अपने उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि बालक शरारती टाइप का है या अच्छा है, उसमें गुण अच्छे हैं कि नहीं है, संस्कारी है कि संस्कारी नहीं है। तो वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, जन्म के कुछ माह बाद ही अपने क्या इस बात को तय है कर सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है गुड एनएफ की। गुड एनएफ की भी बालक का जितना विकास होता है, ये है अपने बालक का जितना विकास होता है उसका आधे से ज्यादा शेषवा अवस्था में हो जाता है। ये किसने कहा था? गुड एनएफ। एनएफ का मतलब क्या हो जाएगा? एनएफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। पर्याप्त हो जाएगा भी बालक के अंदर क्या है विकास है वो क्या होता है भी जितना विकास होना वो क्या हो जाएगा शेषवा अवस्था के लिए ही पर्याप्त है। भी शेषवा अवस्था तक क्या हो जाएगा भी उसका आधे से ज्यादा, वही वाली बात आ गई ना। यहाँ वाली देखो, यहाँ क्या चीज है कि बालक का जितना विकास 6 वर्षों में होता है उससे क्या है अगले वाले में क्या हो जाएगा दुगना होता है। तो वही बात इसलिए क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि बालक के अंदर क्या है जितना विकास होता है उसका आधे से ज्यादा विकास किसमें हो जाएगा, विशेषवा अवस्था के अंदर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पर्याप्त है। एनएफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त है। भी आपका जो विकास है वो क्या है शेषवा अवस्था तक ही पर्याप्त है। उसके बाद दो डेफिनेशन हो रहा है छोटी छोटी, सेम ही इसी से मिलती जुलती, ये थोड़ी अलग हो जाएंगी। वो है भी बालक के जन्म के कुछ समय जन्म के 4 से 5 वर्षों बाद ही तय किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान है। ये बात कहने वाले थे फ्राइड। फ्राइड महोदय ने कहा था कि बालक के अंदर 4 से 5 वर्ष की अवधि है तब तक अपने क्या कर सकते हैं भी इस बात को तय कर सकते हैं कि बालक का क्या है जीवन में क्या स्थान है। इसी से मिलती जुलती एक और है भी क्या 4 से 5 वर्ष की आयु बालक के मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील आयु मानी जाती है। ये बात नहीं है, एक पुरानी है, आप कम ही सुनिए। नहीं है तो न्यू मैन है। न्यू मैन के द्वारा कहा गया था तो देखो यहाँ पर दो डेफिनेशन अपने और याद हो जाएंगी क्योंकि दोनों में क्या लिखा हुआ है 4-5। इसने क्या कहा था भी फ्राइड ने तो क्या कहा था भी 4 से 5 वर्ष की जो आयु होती है तब तक अपने क्या है बालक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक जो कुछ भी बनेगा वो क्या 4 से 5 वर्ष की अवधि में क्या है बन जाएगा। क्योंकि कौन सी अवस्था के अंदर बनेगा? विशेषवा अवस्था तक ही बालक में क्या हो जाएगा सब कुछ बनना है वो क्या है बन जाएगा। बाद में क्या कोई अनजानी को नहीं, 4-5 साल में क्या उसके बारे में अपने आइडिया वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसने क्या कह दिया न्यू मैन ने, ये बात पुरानी है, किसकी? न्यू मैन ने कहा नई बात लेके आओ,
इसने क्या बात की थी? 4 से 5 वर्ष की आयु बालक के मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील क्यों मानी गई है? क्योंकि 4 से 5 वर्ष की जो आयु होती है, उस वर्ष में क्या बालक को आपने जो कुछ भी सिखा दिया, अगर आपने उसको संस्कार सिखाए बहुत अच्छे, भी कोई घर के अंदर गेस्ट आ रहा है, आते आप क्या कीजिए, दोनों हाथों से क्या है, उनको नमस्कार कीजिए, उनको क्या है, चरण स्पर्श कीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो बालक क्या करेगा, उस बात को उसका मस्तिष्क क्या कर लेगा, ग्रहण है वो कर लेगा। लेकिन आपने क्या है, उसको वो चीज सिखाई नहीं, आपने आपका अनुशासन क्या है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ भी, वो आ रहा है, गेस्ट आए, उसके बाद क्या उनके ऊपर वो उछल कूद कर रहा है, कभी इधर डाक मार दी, कभी इधर कूद गया, कभी इधर कूद गया, सारा क्या है घूम रहा है। उसके बाद बर्तन इधर उधर फेंक दिए, आते ही क्या है, जाते आपने एक शब्द बोल दिया भी कितने रुपया देके जाओगा। बोलते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि घर के अंदर अपने गेस्ट आएंगे तो आपको ध्यान ही है, जाते वक्त अपने एक वो सगुन वाली बात आई, छोटे बच्चों को पैसे देके जाते हैं, तो उनको पैसे वाली आदत हो जाती है। तो जैसे घर में गेस्ट आएंगे तो कई बार क्या वो भूल नहीं जाए, इस कारण के उनके आसपास ही घूमते रहेंगे, और कई बार भूल भी जाए तो उनको याद भी दिला देते हैं भी आप कुछ बोल रहे हो, हमें जाते वक्त क्या कुछ ना कुछ देख के जाना है। तो आपने जिस प्रकार की आदत उन बच्चों को सिखाई, चाहे वो अच्छी आदत सिखा दी और चाहे क्या है बुरी आदत सिखा दी, उस सभी को वो क्या कर लेगा, ग्रहण है वो करे लेगा। तो वो चीज अपनी क्या कहलाएगी, शेषवावस्था के अंदर क्या है, ग्रहणशील आयु हो जाएगी। इनको एक बार थोड़ा रिपीट कर लो। देखो सबसे पहले भी यहां पर अपने लिखा है जीवन का आदर्श काल, उसके बाद क्या है 20वीं शताब्दी, बालक की शताब्दी यहां होगी। उसके बाद क्या है सबसे अधिक तीव्रता पाई जाएगी, जीवन की आधारशिला, ये शब्द हो गया। उसके बाद क्या है दुगुना आ गया, यहां पर क्या है सारे संवेग विकसित हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कुछ समय तक कि जैसे बालक का जीवन में स्थान। उसके बाद यहां पर इसने क्या लिखा है, जितना विकास होता है उसका आधे से ज्यादा विकास कहां पर हो जाएगा, शेषवा अवस्था के अंदर हो जाएगा। और 4 से 5 वर्ष बाद तय किया जा सकता है कि बालक का क्या है जीवन में क्या स्थान है, और मस्तिष्क के लिए सबसे कौन सी होती है, ग्रहणशील आयु। जो अपने क्या मुख्य मुख्य आपकी बात के अपने क्या ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपकी किसकी आएगी, अपने की थी सबसे पहले वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने क्या कहा था, विशेषवा अवस्था जीवन के लिए का, जीवन का क्या है सबसे आदर्श काल माना जाता है, एक होगी। उसके बाद आ जाएगी वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा था, विशेषवा अवस्था के अंदर बालक के अंदर क्या होता है, भी सबसे अधिक तीव्रता पाई जाएगी अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। उसके बाद 3 नंबर में क्या याद रखना है, 2-2 वाली ट्रिक, भी जहां पर 2-2 आएंगे तब क्या 4 डेफिनेशन आपकी आ जाएंगी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, करवंड करो भी 2 बार है, 20 के अंदर भी क्या 2 दिया गया है। उसके बाद क्या 2 वर्ष की आयु मस्तिष्क के लिए 2 वर्ष की आयु क्या जीवन की आधारशिला है, किसने कहा था, स्ट्रेंग के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बालक का 6 माह में जितना विकास होता है उसका आने वाले जो वर्ष होते हैं उनमें कितना हो जाता है, दुगुना में क्या है 2 है, 2 वर्ष तो कौन से आ जाएगा, स्ट्रेंग आ जाएगा। उसके बाद गैसेल आएगा। 2 वर्ष की आयु तक बालक में क्या है सारे के सारे संवेग विकसित हो जाएंगे, किसने कहा था, ब्रिजेज के द्वारा कहा गया था। उसके बाद आ जाएगा एडलर ने किस बात की ऐड की थी, कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही तय किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है। इस बात की उसने क्या की थी, ऐड की थी, प्रचार किया था, वो आ जाएगा। उसके बाद अगली अपनी थी एनएफ का मतलब पर्याप्त, एनएफ पर्याप्त बहुत हो गया, एनएफ क्या हो जाएगा, पर्याप्त है, वो क्या हो जाएगा कि बालक का जितना भी विकास होना है उसका आधे से ज्यादा विकास ही क्या है, पर्याप्त है, किसके लिए, जीवन के लिए। उसके बाद 4-5 वाली 2 थी, भी बालक के अंदर क्या 4 से 5 वर्ष की आयु क्या है मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील आयु होती है, किसने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, मैंने आगे वाली पूछी है। और क्या बालक के अंदर 4 से 5 वर्षों के बाद इस बात को तय किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है, किसने कहा था, फ्राइड के द्वारा